क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पास सोने की लंका आखिर आई कहां से? आप देख रहे हैं कथाएं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ थ्योरी पर। कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी पार्वती का मन गुफाओं में कमराओं में रहते हुए ऊब गया था। उनके छोटे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं थी। उन्होंने भगवान महादेव जी से अपनी व्यथा व्यक्त की और अनुरोध किया कि बाकी देवताओं की तरह हमारे लिए भी एक छोटा सा महल बन जाता, बड़ा अच्छा होता। भगवान महादेव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने सहमति दी और ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले वो नक्शा तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ और तेजी से काम शुरू हो गया। महल आखिरकार भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी का था, तो कोई मामूली महल नहीं बन रहा था। विशाल काय महल बनाया गया, जैसे एक नंदनी बसा दी गई। कला की अनुपम कृति जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। निर्माता भी मामूली नहीं थे, महाराज विश्वकर्मा स्वयं थे। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, इस महल को आकार दिया। तीनों लोकों में जय जयकार हुई। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जो पृथ्वी पर पहले कभी थी ही नहीं। गणेश जी और कार्तिकेय जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मां पार्वती बड़ी प्रसन्न थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा सत्कार रीति से सौंपा जाए। पूजा करने वाला ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जैसे ये महल बना। तो भगवान महादेव जी से कायला पैराई ली। भगवान महादेव जी ने बहुत सोचा विचारा, उसके बाद एक नाम सुझाया, रावण। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचा रखा था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया, जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी, ऐसे रावण को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने महल में आमंत्रित किया गया। रावण नाना श्रेष्ठ स्वीकार लिया और सही समय पर पहुंच गया। शुभंकर वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश के हवन के उपस्थित हुए। आना मिता कृति महादेव जी का आदेश था। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक करवाई गई। तीनों लोगों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष वहां पर उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से जो जल की बूंदें उड़ रही थी, वो वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से लपटें उठ रही थी, जो कलुषता को भस्म कर रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद जब आतिथ्य सत्कार हुआ, अतिथियों को भोजन करवाया गया, तो माता पार्वती ने रावण से कहा कि दक्षिणा मांग लीजिए। रावण ने विनम्रता से कहा कि माँ, आप तो पूरे विश्व की माता है, मैं आपसे दक्षिणा कैसे मांग सकता हूँ। माँ ने कहा, नहीं विप्रो, दक्षिणा के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा अनिर्वचनीय होगी। आप अपनी इच्छा से जो चाहे मांग ले, भगवान महादेव आपको प्रसन्न करेंगे। तो रावण ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने तो दर्शन कर लिए, मुझे सब कुछ मिली। वो और विनम्र हो रहा था। तो माता ने कहा कि ये तो आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति थी, ये दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले, हम आपका सम्मान करेंगे। रावण ने कहा कि मुझे संकोच हो रहा है माता। तो माता ने कहा कि देखो, संकोच छोड़ना होगा और आपको यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचना होगा। थोड़ा रुक करके रावण ने कहा कि यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं और मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, और यदि सचमुच भगवान जी मुझे दक्षिणा देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप ये सोने की नगरी मुझे दे दें। जहां रावण ने कहा, एक पल के लिए पार्वती रुक गई, लेकिन तभी शांति से देखे पास ही में जो भगवान महादेव जी थे, उन्होंने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर भगवान जी के अनुरोध पर विश्वकर्मा जी ने नगरी कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दी। तब से ही रावण के वन का सोने ही कहलाने लगे। हालांकि वो दैवी गुणों से नीचे गिरता हुआ सांसारिक लिप्सा में डूब गया, आसुरी संपत्ति में डूब गया। माँ पार्वती के मन में फिर कभी किसी तरह की इच्छा नहीं जगी। इस दान से कहते हैं इतना पुण्य एकत्रित हुआ क्यों है और उनकी संतानों पर गुफा तंद्राओं में रहने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि इंसान को दैवी संपत्ति को ही जो है रख करके चलना चाहिए। कभी भी बुरे विचार मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। रावण लालची हो चुका था, लोभ आ चुका था, और बस जो उसमें ये लालच वाली हरकत की, वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।